मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। सॉल्यूशन क्या है, किस प्रकार से उसको जानेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। वो चैप्टर समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे चैप्टर में एल्कोहल, इस एल्कोहल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एल्कोहल क्या होते हैं और इसमें कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला है। तो आइए देखते हैं पहले एल्कोहल। प्यारे बच्चों, एल्कोहल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वास्तव में एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें OH क्रियात्मक समूह लगा होता है। क्या लगा होता है? OH क्रियात्मक समूह। अब बात आती है कि OH ये क्रियात्मक समूह है, तो ये क्रियात्मक समूह क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंपल सी बात है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कुछ परमाणु या परमाणु समूह ऐसे होते हैं जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसे परमाणु या परमाणु समूह को क्रियात्मक समूह कहा जाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में चाहे कोई परमाणु हो, चाहे कोई परमाणु का समूह हो या परमाणुओं के समूह हो, वे परमाणु या परमाणु के समूह अगर उस यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है या उसके रासायनिक गुणों को निर्देशित करता है, तो ऐसे परमाणु या परमाणु समूह को क्रियात्मक समूह कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक में अगर देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक में प्रायः दो पार्ट होता है। एक होता है क्रियात्मक समूह और दूसरा होता है पार्श्व समूह। तो जो क्रियात्मक समूह होता है वह यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन जो पार्श्व समूह होता है वह उस यौगिक के भौतिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। तो आइए देखते हैं कि ये एल्कोहल किसे कहेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा? इंट्रोडक्शन इस कैसे हम पहचानेंगे कि कोई कार्बनिक यौगिक एल्कोहल है या एल्कोहल नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो उसको एक तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि जैसे जल है तो जल का सूत्र H2O, या इसे हम HOH लिख सकते हैं। अगर यहाँ से इसको कट करके इसके स्थान पर H के स्थान पर हम R जोड़ दें और H को निकाल दें तो बन जाता है ROH। यह एक एल्कोहल है, या कह सकते हैं एल्कोहल का यह सामान्य सूत्र है। एल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH, यानी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एल्कोहल जल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। ये एल्किल शब्द क्या है? एल्किल शब्द। यहाँ R जो है ये सिम्बलाइज किया जाता है एल्किल के लिए। एल्किल क्या है? एल्किल का मतलब जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाए तो प्राप्त जो समूह होता है उस समूह को हम एल्किल समूह के नाम से जानते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मेथेन CH4 लिखा है, तो मेथेन में से हम H को आउट कर दें तो बचा क्या? CH3 बचा। और ये जो CH3 है यह CH3 कहलाता है मेथिल, या कह सकते हैं यह एक एल्किल समूह है जिसको सिंबलाइज किया जा सकता है R के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? R के द्वारा। तो R एक एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह की परिभाषा, एल्किल समूह किसे कहा गया? सिंपल सी बात है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तो प्राप्त जो समूह होता है उस समूह को हम एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्किल समूह। अब एल्किल समूह, यहाँ पर एल्किल अगर हम जल के साथ, यानी जल का जो हाइड्रोजन परमाणु है इसको आउट कर दें और उसके स्थान पर R जोड़ दें तो हमको जो है एक एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी कि एल्कोहल जल का एल्किल व्युत्पन्न होता है। दूसरी तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है, जैसे अगर
दूसरा जो इसका डिफिनीसन हो जाएगा, दूसरी जो परिभाषा हो जाएगी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई एल्केन ले या हाइड्रोकार्बन, कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन ले। एल्केन क्या है? एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन एक संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, ठीक है, उसी को हम एल्केन कहते हैं। तो एल्केन में से अगर इसमें से हम H को निकाल दें और इसके स्थान पर OH जोड़ दें तो यह बन जाएगा ROH। यह एक एल्कोहल है। क्या है बच्चों? यह एक एल्कोहल है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। यानी एल्केन में हम OH जोड़ दें और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दें तो जो हमको प्राप्त होगा वो एल्कोहल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक को प्रायः एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एल्कोहल कहा जाता है। सिंपल सी बात, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। एल्कोहल जो होता है ये जल का एल्किल व्युत्पन्न होता है, या एल्कोहल एल्केन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होता है। यानी किसी कार्बनिक यौगिक में अगर OH क्रियात्मक समूह है तो निश्चित तौर पर वह कार्बनिक यौगिक एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एल्कोहल कहलाएगा। एक और बात है, जैसे अगर ऐसे लिखा हो RC⋯O और OH, इस यौगिक में भी आपको जो है OH दिख रहा है, तो OH दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह भी एल्कोहल है। यह एल्कोहल नहीं है। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड द्विबंध के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए यह एक एल्कोहल नहीं हो सकता है। एल्कोहल तभी होगा जब OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़े जो संतृप्त हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह हो, या संतृप्त हो या उस कार्बन से जुड़ा हो जिससे केवल हाइड्रोजन या कार्बन जुड़ सके। ये हो गया एल्कोहल का इंट्रोडक्शन बच्चों। अब आइए देखते हैं उदाहरण में इसका जनरल फार्मूला क्या है। जनरल फार्मूला के लिए इसको हमने बता ही दिया कि ये इसका जनरल फार्मूला ROH होता है, जहाँ R बराबर एल्किल समूह। क्या है बच्चों? एल्किल समूह। R बराबर एल्किल समूह। एल्किल समूह के बारे में आपको बता ही दिए कि अगर कोई एल्केन है तो उसमें हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो जो प्राप्त शेष समूह परमाणुओं का बचता है उस शेष समूह को हम एल्किल समूह कहते हैं। या ऐसे भी लिखा जा सकता है CnH2n+1OH। ये भी एक सामान्य सूत्र है एल्कोहल का, जहाँ N बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी रखा जा सकता है। अब देखें तो N बराबर 1 रखेंगे तो बनेगा, यहाँ पर N बराबर अगर 1 रखेंगे तो बनेगा CH3OH मेथिल अल्कोहल। N बराबर अगर 2 रखेंगे तो बनेगा C2H5OH, तो ये हो गया एथिल अल्कोहल। ऐसे N बराबर अगर 3 रखेंगे तो C3H7OH, ये मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। इस प्रकार से N की संख्या जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे हमको एक एल्कोहल की सजातीय श्रेणी या इसके विभिन्न प्रकार के सदस्य मिलते जाएंगे बच्चों। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। आखिर इसको हम किस प्रकार से बांट सकते हैं एल्कोहल को? देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, और वर्गीकरण का मतलब होता है कि एल्कोहल को अगर हम बांट दें अलग अलग समूह में तो उनका अध्ययन काफ़ी सरल और सुविधाजनक हो जाता है। तो इसलिए हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो एल्कोहल का किया जाएगा वो कई प्रारूप पर, कई बेस पर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है उसके आधार पर देखा जाए तो इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक पहला है सैचुरेटेड एल्कोहल
सैचुरेटेड एल्कोहल मतलब संतृप्त एल्कोहल। संतृप्त का मतलब कि एक ऐसा एल्कोहल OH समूह जिसमें संतृप्तता हो, यानी जितने कार्बन हाइड्रोजन बांड हैं वे सारे के सारे एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होते हों, तो ऐसे एल्कोहल को संतृप्त एल्कोहल कहा जाता है। जैसे मेथिल एल्कोहल CH3OH, CH3OH ये है आपका मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। दूसरा है एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये है एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। यहाँ देखेंगे बच्चों, तो जो मेथिल एल्कोहल है इसमें कार्बन, प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर एकल बंध के द्वारा, जैसे यहाँ देखें तो एक इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो OH आपका जुड़ा हुआ है कार्बन से, ठीक है, वो सारे के सारे एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होता है, इसलिए ये एक संतृप्त एल्कोहल हो गया। दूसरा है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, एल्कोहल। इसका मतलब वे एल्कोहल जिसमें असंतृप्तता हो, मतलब कहीं न कहीं कार्बन कार्बन के बीच में द्विक या त्रिक बंध पाया जाए, तो ऐसे एल्कोहल को हम असंतृप्त एल्कोहल के नाम से जानेंगे। जैसे इसका उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, एक हो गया। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ये है वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल। और ये है एलाइल एल्कोहल, एलाइल, एलाइल एल्कोहल। बच्चों ये वाइनिल एल्कोहल है और ये एलाइल एल्कोहल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन द्विबंध है, यानी असंतृप्तता है। OH समूह तो है ही, तो OH समूह के नाते एल्कोहल हो गया, और डबल बॉन्ड है इसी नाते असंतृप्त हो गया, और इसके नाते असंतृप्त हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, ये एक असंतृप्त एल्कोहल है। उसी प्रकार से एलाइल एल्कोहल भी है। यहाँ पर देख रहे हैं OH समूह है तो एल्कोहल हो गया, और यहाँ कार्बन कार्बन द्विबंध है, इसलिए यह एक असंतृप्त एल्कोहल है। दूसरा देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, यानी जो हमारा OH समूह है, OH समूह जो हमारा है, इस OH समूह की संख्या के आधार पर, अगर हम OH समूह की संख्या के आधार पर देखें तो एल्कोहल हमको 3 प्रकार के दिखते हैं। कितने प्रकार के एल्कोहल मिलते हैं? 3 प्रकार के। एक है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा है डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और एक तीसरा है, वो है पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH, यानी एक ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह होता है, ऐसे एल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे है मेथिल एल्कोहल CH3OH हो गया। क्या हो गया बच्चों? CH3OH, ये है मेथिल एल्कोहल है। क्या बच्चों? मेथिल एल्कोहल। अब इसमें आप देख रहे हो एल्कोहल, इसमें देख रहे हो एक ही OH समूह है। दूसरा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसका सूत्र है एथिल एल्कोहल का। इसमें भी आपको एक ही OH समूह दिख रहा है, इसलिए यह एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह होता है, ऐसे एल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। डाईहाइड्रिक में, डाईहाइड्रिक का मतलब होता है, डाई मतलब 2, ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह हो। उदाहरण के तौर पर जैसे लिख सकते हैं CH2
CH2OH, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही अणु में 2 OH समूह है, इसलिए यह एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल यानी वे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 2 हो जाती है, तो ऐसे एल्कोहल को हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तीसरा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? पॉली मतलब 2 से ज़्यादा। वे एल्कोहल जिसमें 2 से अधिक OH समूह हो जाते हैं, तो ऐसे एल्कोहल को हम प्रायः पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये बच्चों आपका है ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल का सूत्र है CH2OH, CHOH, CH2OH। आईपीसी नाम 1 2 3 ट्राईप्रोपेनॉल। इसमें आप देखेंगे कि एक ही अणु में 1 2 और 3 OH समूह है, इसलिए यह एक प्रकार का पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या बच्चों? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं इसको। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण इसका हम 2 आधार पर कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन के भाग के प्रकृति के आधार पर अगर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक सैचुरेटेड एल्कोहल, संतृप्त एल्कोहल, जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, या OH समूह, या कह सकते हैं कि वे एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो संतृप्त हो, वह एकल बंध के द्वारा प्रत्येक परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे एल्कोहल को हम संतृप्त एल्कोहल के नाम से जानते हैं। दूसरा असंतृप्त एल्कोहल, वे एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो असंतृप्त हो, उसमें कहीं एक कम से कम एक से अधिक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कम से कम एक डबल या सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे एल्कोहल को हम अनसैचुरेटेड एल्कोहल के नाम से जानेंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप के आधार पर अगर देखें तो एल्कोहलिक ग्रुप के आधार पर इनको 3 भाग में बांटा गया है, 3 प्रकार। एक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और दूसरा है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक वे एल्कोहल जिसके एक अणु में, ऐसे एल्कोहल जिसके एक अणु में केवल एक OH समूह होता है, तो ऐसे एल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक वे एल्कोहल जिसके एक अणु में 2 OH क्रियात्मक समूह हो। कितने हो बच्चों? 2 OH क्रियात्मक समूह हो, तो ऐसे एल्कोहल को हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बच्चों? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। ऐसे पॉलीहाइड्रिक वे एल्कोहल जिसके एक अणु में 2 से अधिक, 3 या 4 या 5 कुछ भी हो, तो ऐसे एल्कोहल को प्रायः पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया ग्लिसरॉल। क्या हो गया बच्चों? ग्लिसरॉल हो गया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल, और तीसरा है टर्सरी एल्कोहल। इस प्रकार से इसको हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। अब आइए देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल किसे कहेंगे। प्राइमरी एल्कोहल यानी OH जो हमारा क्रियात्मक समूह है, अगर किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे एल्कोहल को हम प्राथमिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। प्राथमिक एल्कोहल, और वो भी कौन सा? मोनोहाइड्रिक। प्राथमिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कैसे?
कैसे हम जानेंगे कि कोई भी कार्बन परमाणु प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है? अगर कोई कार्बन परमाणु है वह एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, कितने से? एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो निश्चित तौर पर ये हमारा एक प्राथमिक कार्बन परमाणु है। अगर यही 2 से जुड़ा हो तो ये हमारा द्वितीयक कार्बन परमाणु हो गया। अगर पुनः 3 से जुड़ा हुआ हो तो इसे हम तृतीयक कार्बन परमाणु कहेंगे। यानी वह कार्बन परमाणु जो किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन परमाणु के नाम से जानेंगे। अगर कहीं कार्बन परमाणु दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को हम द्वितीयक कार्बन परमाणु कहेंगे। और अगर कहीं 1, 2, 3 यह कार्बन परमाणु 1, 2, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर इस कार्बन को हम एक तृतीयक कार्बन परमाणु के नाम से जानेंगे। यहाँ पर देखें प्राइमरी अल्कोहल लिखा है, तो इसका मतलब इसमें जो हमारा OH क्रियात्मक समूह है वह किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा। कैसे देखते हैं? जिसे लिखा है CH3 CH2 और OH। ये जो हमारा OH है, यानी OH है, यह OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह एक प्राइमरी या कह सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जिसे लिखा है CH3 CH2OH। यहाँ देखेंगे तो जो हमारा OH क्रियात्मक समूह है, OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह भी एक प्राथमिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बच्चों? प्राथमिक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल किसे कहेंगे? वह अल्कोहल जिसमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो केवल एक ही कार्बन परमाणु, या कह सकते हैं कि वह अल्कोहल जिसमें OH क्रियात्मक समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। दूसरा सेकेंडरी, इसमें उदाहरण है, लिखा है CH3C और CH3CH और OH, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ जो हमारा OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वह अन्य 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। यानी वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH क्रियात्मक समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक द्वितीयक कार्बन है, इसलिए ऐसे अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जानेंगे। कैसे? सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से। और भी एक उदाहरण देख सकते हैं, लिखा है CH3 CH2 COH CH CH3 और CH3, इस तरह से 1 2 3 4 इस प्रकार। यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ पर CH ही रहेगा, इस तरह से। अब OH क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है और यह है अन्य 2, एक ये कार्बन ये और एक दूसरा कार्बन ये, केवल 2 ही कार्बन से जुड़ा है। ये एक द्वितीयक कार्बन है, द्वितीयक कार्बन से हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए यह एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। आइए देखते हैं टर्सरी अल्कोहल क्या है। टर्सरी अल्कोहल उसी तरह से वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH क्रियात्मक समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो तृतीयक कार्बन परमाणु के रूप में हो। कैसे? देखें, यहाँ लिखा है इस तरह से CH3 और यहाँ लिखा है OH। क्या लिखा है बच्चों? OH। यहाँ जो हमारा OH क्रियात्मक समूह है वह इस कार्बन से जुड़ा है और यह अन्य 3 कार्बन से जुड़े हैं, यानी कह सकते हैं कि यह एक तृतीयक कार्बन परमाणु है। तो ये एक तृतीयक कार्बन परमाणु है, इसलिए यह एक तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। क्या होगा बच्चों? एक तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका नाम 2 मेथिल या कह सकते हैं 1 2 3 4 है, तो 4 का ब्यूटिल आइसोब्यूटिल अल्कोहल। और ये आपका हो गया 1 2 3 क्या कह सकते हैं 2 प्रोपेनॉल हो गया। ऐसे 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल हो गया और इसका नाम हो गया 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ये इस प्रकार से ये टर्सरी अल्कोहल के अंतर्गत आता है। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें खाली हमको ढूंढना है कि हमारा OH किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। अगर प्राथमिक से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो द्वितीयक अल्कोहल, अगर तृतीयक से जुड़ा है तो तृतीयक अल्कोहल। आज के लिए बच्चों इतना ही, शेष।